हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने सभी आईपीओ के वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ पर डे, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये कुछ वीडियो मैं शेयर से रिलेटेड भी अपलोड करता हूँ जो केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज से होते हैं। अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो पेनी स्टॉक्स के शेयर्स भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, 15% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा मानना है आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके लिए जो कंपनियां सबसे ज्यादा डिविडेंड देती हैं उन कंपनियों के बारे में वीडियो लेके आया हूं। आज डिविडेंड यील्ड क्या होता है, सबसे पहले डिविडेंड यील्ड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके पश्चात मैं ये जानूंगा कि कौन सी कंपनियां का सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड है, ठीक है, किन किन कंपनियों का सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड रेशियो है। एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज दैट शोज हाउ मच अ कंपनी pays its shareholders in dividends relative to its share price। दैट मीन्स जो कंपनी का शेयर प्राइस है उसका कितने परसेंटेज कंपनी डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट देती है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जिसका हाई डिविडेंड है उनमें से ये कंपनी रही एनएमडीसी। 114 रुपए का शेयर प्राइस है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर मैं पता लगाऊं तो ये करती है आयरन और प्रोडक्शन विद डायमंड एंड स्पॉन्ज आयरन। इस क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है एनएमडीसी। इसका शेयर प्राइस आपको दिख रहा है 114 रुपए। और कुछ इसके बारे में जानते हैं चल के हम। आप इसी के साथ साथ इस कंपनी का अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 33,511 करोड़ का मार्केट कैप है। हालांकि ये एक पीएसयू कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें 114 रुपए चल रहा है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। हाई की बात करें 136 रुपए का हाई बनाया, लो बनाया 77.1 का। स्टॉक पीई की बात करें तो 4.5 का पीई है, 4.37 का प्राइस अर्निंग रेशियो है। दैट मीन्स की कंपनी बहुत सस्ती है। और वैसे भी जो पीएसयू कंपनियां होती हैं, जिन कंपनियों के अंदर गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा स्टेक होता है, वो कंपनियां सही और फेयर वैल्यूएशन पर होती हैं। बुक वैल्यू की बात करें तो 119 रुपए इसका बुक वैल्यू है। फ्रेंड्स, एक मैं आपको बताता हूँ, ये सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है। जो भी कंपनी अपने बुक वैल्यू के, जिस कंपनी का भी शेयर प्राइस उसकी बुक वैल्यू के पास होता है, वो कंपनी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे खड़ी होती है। डिविडेंड रेट की बात करें तो 12.9% यहाँ पर इसका कंपनी का डिविडेंड रेट है। देखिए 12.5% के आसपास। एफडी में आपको कितना मिलता है, 5 साढ़े 5% के आसपास। यहाँ डिविडेंड रेट देखिए 12.9%। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी कंपनी बहुत अच्छी है। प्लस डिविडेंड रेट, जो भी जो भी बंदे शेयर से डिविडेंड इनकम खाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात करें तो 139 रुपए शेयर प्राइस है। इस कंपनी की अगर मैं बिजनेस की चर्चा करूं तो लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। कंट्रीब्यूट करती है अराउंड कितना परसेंट, 71% टू इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। ठीक है, 139 शेयर प्राइस, 139 रुपए इसका शेयर प्राइस चल रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी का मार्केट कैप की बात करूं तो 1,74,300 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की चर्चा करें यहाँ पे तो 139 रुपए। इसने हाई कितना बनाया, 195 रुपए का, 120 रुपए का वहीं लो बनाया है। स्टॉक पीई की बात करें तो 3.5 रुपए केवल प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है इसका, 3.50 प्राइस अर्निंग रेशियो है पीई के मल्टीपल पे ये ट्रेड हो रहा है। यहाँ से पता चलता है कंपनी बहुत सस्ती है, मिल रही है आपको। बुक वैल्यू की चर्चा करें 206 रुपए बुक वैल्यू है। ऑलमोस्ट ये बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड हो रही है। दैट मीन्स की बेस्ट कंपनी है ये। और डिविडेंड एड की बात करें तो 7.58% का इस कंपनी का डिविडेंड एड है। इसी के साथ साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये भी सीखने के पर्पज से बहुत अच्छा है। जिन भी कंपनियों का डिविडेंड एड 2 से 4% के पास होता है, 2 से 4% के पास होता है जिन भी कंपनियों का डिविडेंड एड, वो कंपनियां एवरेज कंपनियां होती हैं। जिस भी कंपनी का डिविडेंड एड 4 to 6% के आसपास होती है वो कंपनियां बेस्ट कंपनियां मानी जाती हैं। और जिस भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड मोर देन 6% होता है वो कंपनियां डिविडेंड देने के लिहाज से बेस्ट कंपनी मानी जाती है, महारत्न कंपनी कह सकते हैं ऐसी कंपनियों को। तो इसका डिविडेंड यील्ड 7.58%। वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं चर्चा करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.8% और रिटर्न ऑन इक्विटी 19.5%। फेस वैल्यू की चर्चा करें तो 5 रुपए इसकी फेस वैल्यू चल रही है। वहीं अगर मैं कोल इंडिया की बात करूं तो 250 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। बिजनेस की चर्चा करें तो mainly engaged in mining and production of coal and also operates coal washeries and most consumers। इनके जो सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं वो किस सेक्टर से आते हैं, स्टील और पावर सेक्टर से सबसे ज्यादा इनके कस्टमर हैं। अभी इसके कंपनी के मैं डिविडेंड यील्ड को चलिए देखते हैं चल के। डिविडेंड यील्ड को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मार्केट कैप है 1,53,791 करोड़ का। करंट प्राइस की बात करें तो 250 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है। हाई इसने 251 का लगाया, लो 139 रुपए का लगाया। स्टॉक पीई की बात करें तो 5.89 के पीई मल्टीपल पर ये ट्रेड हो रहा है। यहाँ से भी कंपनी बहुत सस्ती है। बुक वैल्यू की बात करें तो 91.5 रुपए का इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 6.81%। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी कंपनियां 6% से ऊपर डिविडेंड यील्ड रेशियो रहता है वो कंपनियां डिविडेंड देने के लिहाज से बेस्ट कंपनी होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 54.3% का, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 43.6% का। और फेस वैल्यू यहाँ पे औसम है, बिल्कुल 10 रुपए की फेस वैल्यू। पावर फाइनेंस, इस कंपनी पे आपकी नजर होनी चाहिए। पीएफसी को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। पीएफसी जनरली धंधा क्या है इनका, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इंगेज्ड इन एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडियन पावर सेक्टर को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं।
पीएफसी पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं कुछ और बात करूं, यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप की चर्चा करें, 31,417 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 119 रुपये चल रहा है, हाई 142 का लगाया, लो 97.1 रुपये का लो लगाया। स्टॉक पीई की बात करें 2.25 पीई के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, जो कि बहुत सस्ता है। बुक वैल्यू की बात करें 271 रुपये बुक वैल्यू है इसकी। डिविडेंड यील्ड की बात करें, देखिए भयंकर बुक डिविडेंड रेट है पीएफसी का 10.1%। तो आपकी नज़र इस शेयर पर भी होनी चाहिए, और इनफैक्ट आप इस शेयर प्राइस को ऐड भी कर सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की है तो 9.38% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। वहीं अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 21.2% है, और फेस वैल्यू धमाकेदार ऑलरेडी है इसकी 10 रुपये। ठीक है, और शेयर की हमेशा फेस वैल्यू 10 रुपये ही होती है, ये भी उनके लिए है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। गेल इंडिया लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो 90 रुपये इसका शेयर प्राइस चल रहा है गेल इंडिया लिमिटेड का। कंपनी की चर्चा करें तो 11,500 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइन है गेल इंडिया की, प्लस वहीं 2300 किलोमीटर से ज्यादा इनकी एलपीजी पाइपलाइन बिछी हुई है। ये कंपनी का बिजनेस है, और ये बिजनेस बताता है कि कंपनी कितनी जबरदस्त है। ये कंपनी डिविडेंड देने के लिहाज से, मार्केट कैप की चर्चा करें तो 59,538 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और मैं कंपनी के करंट प्राइस की बात करें तो 90 रुपये का करंट प्राइस है। हाई इसने जैसा कि लगाया 116 रुपये का, लो लगाया 83 रुपये का। स्टॉक पीई की बात करें, स्टॉक के पीई रेशियो जो कि बहुत सस्ता है, 5.05 के मल्टीपल पीई के मल्टीपल पे ये ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू 100 रुपये है इसकी। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये भी डिविडेंड यील्ड देने के लिहाज से बहुत बेहतरीन कंपनी है, 6% के ऊपर ही इसका भी डिविडेंड यील्ड है। एक चीज आप लिहाज से देख रहे होंगे, सारी पीएसयू कंपनियां हैं जो डिविडेंड सबसे ज्यादा देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि सरकार की बहुत इनकम आती है डिविडेंड से, इस वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 23.3% का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 20.9% का। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये। और जैसा कि मैं हमेशा कहा, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये होता है और डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपये होता है। नेक्स्ट कंपनी में धमाकेदार लेके आया हूँ। थोड़ा सा आपको प्राइस वाइज ये कंपनी महंगी लगेगी, लेकिन डिविडेंड देने के लिहाज से बहुत बेहतरीन कंपनी है ये। इनियोस स्टायरोल्यूशन, इस कंपनी पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर कंपनी के धंधे की बात करें तो ये इनियोस ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, इनियोस ग्रुप का पार्ट है, और इनियोस ग्रुप क्या करता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट केमिकल कंपनी इन द वर्ल्ड है ये। ग्रुप है, 1500 टोटल प्रोडक्ट हैं इनके, 10 कंट्रीज में ये हैं, 24 सेल्स ऑफिसेस इनके, 20 प्रोडक्शन साइट इनकी, और 4000 कस्टमर को ये सर्विस देते हैं इनियोस स्टायरोल्यूशन। अब कंपनी के मैं मार्केट कैप की बात करूँ, बहुत छोटी सी मार्केट कैप है। और अगर ये आपके पास पोर्टफोलियो में शेयर पड़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि आप शेयर 843 रुपये से इस कंपनी के शेयर को छोड़ भी सकते हैं। कंपनी ऑलरेडी दूसरे के हाथ में जा रही है, कोई डरने वाली हालत की बात है नहीं। मार्केट कैप की बात करें तो 1480 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 841 करोड़ का करंट प्राइस है। हाई की बात करें 1644 रुपये का हाई लगाया, 706 रुपये का लो लगाया। स्टॉक पीई की बात करें तो 4.58 के मल्टीपल पीई पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 487 रुपये की बुक वैल्यू है, ऑलमोस्ट 50% है। करंट इसके शेयर प्राइस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50% पे ये ट्रेड हो रहा है बुक वैल्यू के। तो यहाँ से भी कंपनी, और डिविडेंड रेट देखिए क्या धमाकेदार है, 12.5% का डिविडेंड रेट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 47.6% का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो बहुत बेहतरीन कंपनी, शानदार रिजल्ट कंपनी पोस्ट कर रही है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। आपके पोर्टफोलियो में ये भी कंपनी होनी ही चाहिए। वेदांता लिमिटेड की बात करें तो 307 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है। अगर वहीं में वेदांता के बिजनेस की बात करें तो ये तो किसी से अछूता नहीं रहा है इस समय वेदांता लिमिटेड, क्योंकि बहुत न्यूज उड़ी इसके बारे में। डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज है ग्रुप एंगेज। ग्रुप कहाँ एंगेज रहता है, एक्सप्लोरिंग में एंगेज रहता है, एक्सट्रैक्टिंग में एंगेज रहता है, एंड प्रोसेसिंग मिनरल्स एंड ऑयल्स एंड गैस, ये ग्रुप यहाँ एंगेज रहता है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की चर्चा करूँ तो देखते रहिए, 1,13,991 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की मैं चर्चा करूं तो 307 रुपये इसका करंट प्राइस है, जो कि बहुत डिसेंट है इस समय। और इसके साथ साथ हाई लगाया इसने 441 का, लो लगाया 206 का। स्टॉक पीई 7.03 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, ये भी कोई बुरा है नहीं। बुक वैल्यू की चर्चा करें तो 146 रुपये की इसकी बुक वैल्यू। डिविडेंड रेट देखिए क्या धमाकेदार, 16.6% का। सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली 2022 में यही कंपनी है। और अभी भी 30 से 32 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। दैट मीन्स कि जितना इसका शेयर प्राइस चल रहा है उसका 10% ऑलमोस्ट आपको आसानी से डिविडेंड मिल जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 32.2%, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 30%। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये। नेक्स्ट कंपनी थोड़ी सी मैं लूज कंपनी लेके आया हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे को कंपनियां मिली नहीं डिविडेंड देने के मामले में। इंजीनियर्स इंडिया की बात करें तो 73.2% का है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये फिर भी उनके लिए है जो एक्सप्लोर करते हैं शेयर्स को। मार्केट कैप की बात करें तो 4,114 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं अगर मैं इसकी बिजनेस की बात करूँ तो ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टिंग एंड ईपीसी कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेटिंग। ठीक है, और अगर वही मैं मार्केट कैप की बात करूँ 4,114 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 73.2 रुपीज, हाई लगाया 74 का और लो लगाया 56 का। ये प्राइस इस कंपनी को अगर आप लेना चाहते हैं तो 56 रुपये से ऊपर मत लेना, ये आसानी से आ जाएगी। मार्केट गिरेगा ये कंपनी वापस से 56 में आ जाएगी, इसका पीई रेशियो भी डिसेंट हो जाएगा उस समय। स्टॉक के पीई की बात करें तो 20 के पीई मल्टीपल पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। बुक वैल्यू को चर्चा करें तो 31.5 इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 4.10%। हालांकि डिविडेंड यील्ड के मामले में कोई बुरी नहीं है, 2 से 4% एवरेज डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनियां होती हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 25.4%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 7.73%। फेस वैल्यू की बात करें, जबरदस्त फेस वैल्यू, 5 रुपये इसकी चल रही है। ठीक है, तो ये हो गई टोटल 8 कंपनियों के बारे में। अब बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
उनकी बात करते हैं। अब आपको वॉच लिस्ट में कौन कौन सी कंपनियों पे नजर होनी चाहिए आपकी, आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। जैसे ही मार्केट भयंकर तरीके से गिरे कि मार्केट में सब तबाही तबाही आ गई, सारे यूट्यूबर बोलने लगे अब मार्केट उठेगा ही नहीं, बियर रन स्टार्ट हो गया है ना, तब उस समय आपको कुछ ऐसी कंपनियां उठानी चाहिए। एनएमडीसी पहली कंपनियां, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए बेहतरीन तरीके से। दूसरी कंपनी है पीएफसी, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट आपकी नजर में होनी चाहिए इनियोज स्टायरोल्यूशन इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए वेदांता लिमिटेड। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।